नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में। अगर आपकी सोयाबीन की फसल बुआई के 20 से 25 दिन की हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर इस अवस्था में हमारे किसान भाई देखते हैं कि पौधे की बढ़त रुक सी गई है, पत्तों में वो चमक और हरापन नहीं है जो होना चाहिए, या फिर पौधा बहुत कमजोर सा दिख रहा है। अगर आपके खेत में भी यही समस्या है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सीक्रेट और चमत्कारी खाद कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल अगर आपने सही समय और सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सोयाबीन की फसल रॉकेट की तरह ग्रोथ पकड़ेगी। आपकी फसल में ऐसी जान आ जाएगी कि पड़ोसी किसान भी पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई ऐसा क्या डाल दिया खेत में। तो इस कीमती जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ खाद का नाम ही नहीं बल्कि उसकी सही मात्रा, घोल बनाने का तरीका और छिड़काव करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सोयाबीन की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। किसान भाइयों, ये वो अवस्था है जिसे पौधे की वानस्पतिक बढ़वार यानी वेजिटेटिव ग्रोथ की पहली और सबसे अहम स्टेज कहा जाता है। इन दिनों में पौधे का मुख्य काम अपनी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक फैलाना और तने को मजबूत बनाना होता है। इसी समय पौधे में नई नई शाखाएं यानी डालियां निकलना शुरू होती हैं। आप जितनी ज्यादा शाखाएं इस अवस्था में पौधे से निकलवा लेंगे, आगे चलकर उतनी ही ज्यादा फूल और फलियां लगेंगी। सीधी सी बात है, फसल की पैदावार का पूरा महल इसी नींव पर खड़ा होता है। अगर इस समय पौधे को सही और संतुलित पोषण मिल गया तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो आगे चलकर किसी भी मौसम के तनाव को आसानी से झेल पाएगा और आपको बम्पर उत्पादन देकर जाएगा। लेकिन अगर इसी समय पौधे को पोषक तत्वों की कमी हो गई तो पौधा कमजोर रह जाएगा, शाखाएं कम निकलेंगी और अंत में उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए अब उस सीक्रेट और चमत्कारी खाद के फॉर्मूले से पर्दा उठाते हैं जो आपकी 20-25 दिन की सोयाबीन की फसल की काया पलट कर देगा। ये कोई एक खाद नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली चीजों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मिलकर पौधे के लिए एक संपूर्ण भोजन का काम करता है। इस कॉम्बिनेशन में हमारी पहली और सबसे मुख्य चीज है एक घुलनशील एनपीके खाद। आपको बाजार में कई तरह के एनपीके मिल जाएंगे, लेकिन इस अवस्था के लिए सबसे बेहतरीन है एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20। इन दोनों में से जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यही क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों मुख्य पोषक तत्व 19-19-19 के बराबर अनुपात में होते हैं। इस अवस्था में पौधे को इन तीनों की बराबर मात्रा में जरूरत होती है। इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे पत्तियों में गहरा हरापन आता है और पौधा भोजन बनाने की प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण तेजी से करता है। इससे पौधे की वानस्पतिक बढ़त बहुत तेजी से होती है। दूसरा तत्व फास्फोरस इस अवस्था में पौधे की जड़ों के विकास के लिए सबसे जरूरी है। ये जड़ों को गहराई तक ले जाने में मदद करता है और नई नई सफेद जड़ों का निर्माण करता है, जिससे पौधा मिट्टी से ज्यादा पानी और पोषक तत्व उठा पाता है। और तीसरा तत्व पोटाश पौधे के तने में मजबूती लाता है, उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और पौधे के अंदर पोषक तत्वों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में मदद करता है। तो एनपीके 19-19-19 एक कंप्लीट बैलेंस डाइट है जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को सुनिश्चित करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे सीक्रेट हथियार पर जो एनपीके के असर को कई गुना बढ़ा देगा। ये है सल्फर, जिसे हम गंधक के नाम से भी जानते हैं। सोयाबीन एक तिलहनी फसल है, यानी इससे तेल निकाला जाता है, और सल्फर एक ऐसा तत्व है जो तिलहनी फसलों के लिए अमृत समान है। ये पौधे में तेल की मात्रा बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करता है। इसके अलावा सल्फर एमिनो एसिड और प्रोटीन के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत बनता है। सल्फर का एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह एक बेहतरीन फफूंदनाशक का काम भी करता है। इस अवस्था में नमी के कारण जो फंगस जनित रोग लगने का खतरा होता है, सल्फर उससे भी पौधे की रक्षा करता है। आपको बाजार में 80 या 90% WDG फॉर्म वाला सल्फर लेना है, जो पानी में आसानी से घुल जाता है। ये एनपीके के साथ मिलकर पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा
और दानों में तेल की मात्रा को भी सुनिश्चित करेगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी चमत्कारी तत्व की, जो इस कॉम्बिनेशन को पूरा करता है। यहां पर मैं आपको 2 विकल्प दे रहा हूं। आप अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। पहला विकल्प है चिलेटेड जिंक और दूसरा विकल्प है सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री शैवाल का अर्क। पहले बात करते हैं चिलेटेड जिंक की। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी पौधे को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इसके बिना पौधे का विकास संभव नहीं है। जिंक पौधे के अंदर ऑक्सिन नाम के ग्रोथ हार्मोन को बनाने में मदद करता है। यही हार्मोन पौधे की ऊपरी कलियों की बढ़त और नई पत्तियों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अक्सर जिंक की कमी से पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और उनकी नसें पीली पड़ने लगती हैं। चिलेटेड जिंक सामान्य जिंक सल्फेट से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये पत्तियों पर चिपककर पौधे के अंदर बहुत आसानी से और तेजी से प्रवेश कर जाता है, जिससे इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। दूसरा विकल्प, जो कि एक बेहतरीन जैविक विकल्प भी है, वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये समुद्री शैवाल से तैयार किया गया एक प्राकृतिक ग्रोथ प्रमोटर है। इसमें जिंक के अलावा भी कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व, अमीनो एसिड और ग्रोथ हार्मोन्स जैसे साइटोकिनिन और जिब्रेलिन पाए जाते हैं। ये पौधे की जड़ों के विकास को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात, ये पौधे को किसी भी तरह के तनाव जैसे कि ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड या पानी की कमी से लड़ने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। अगर आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है और पौधे को झटका लगा है, तो सीवीड एक्सट्रैक्ट उस झटके से पौधे को उबारने में भी मदद करता है। ये पौधे में नई शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए रामबाण का काम करता है। तो हमारा पूरा चमत्कारी फॉर्मूला तैयार है। NPK 19-19-19 प्लस सल्फर प्लस चिलेटेड जिंक या सीवीड एक्सट्रैक्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इनकी मात्रा कितनी लेनी है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गलत मात्रा फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा बता रहा हूं। आपको 1 एकड़ खेत के लिए लगभग 150 से 200 लीटर पानी लेना है। इस पानी में आपको 700 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक NPK 19-19-19 मिलाना है। अगर फसल थोड़ी कमजोर है तो 1 किलो तक ले सकते हैं। सामान्य ग्रोथ है तो 700-800 ग्राम काफी है। इसके साथ आपको 250 ग्राम सल्फर 90% WDG मिलाना है। और अगर आप जिंक ले रहे हैं तो 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% लेना है। और यदि आप जिंक की जगह सीवीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी कंपनी का 250 मिलीलीटर सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है। अब घोल बनाने का सही तरीका समझिए। कभी भी सभी चीजों को एक साथ बाल्टी में डालकर ना घोलें। आप 3 अलग अलग बाल्टियों में थोड़ा थोड़ा पानी लें। एक में NPK को घोलें, दूसरी में सल्फर को और तीसरी में जिंक या सीवीड को घोलें। जब ये तीनों अलग अलग अच्छी तरह से घुल जाएं, तब इन्हें अपनी स्प्रे टंकी में डालें, जिसमें पहले से आधा पानी भरा हो। फिर ऊपर से बाकी का पानी डालकर टंकी को पूरा भर लें और डंडे से अच्छी तरह हिला लें ताकि एक समान घोल तैयार हो जाए। घोल तो तैयार हो गया। अब छिड़काव करते समय कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। पहला, छिड़काव हमेशा सुबह के समय 11 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद करें, जब धूप हल्की हो और तापमान कम हो। तेज धूप में छिड़काव करने से पत्तियां जल सकती हैं और दवा का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे पूरा फायदा नहीं मिलता। दूसरा, छिड़काव करते समय खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत जरूरी है। अगर खेत सूखा है तो दवा का असर नहीं होगा, इसलिए अगर संभव हो तो स्प्रे से 1 दिन पहले हल्की सिंचाई कर दें या बारिश का इंतजार करें। तीसरा, स्प्रे करते समय फ्लैट फैन या नोजल का प्रयोग करें और सुनिश्चित करें कि घोल पौधे की पत्तियों पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ अच्छी तरह से लगे, क्योंकि पत्तियों के निचले हिस्से में मौजूद रंध्रों यानी कि स्टोमाटा से पौधा पोषक तत्वों को तेजी से ग्रहण करता है। हवा की दिशा में ही स्प्रे करें और अपनी सुरक्षा के लिए मास्क और दस्तानों का प्रयोग अवश्य करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्प्रे का चमत्कार दिखेगा कब और कैसा दिखेगा। किसान भाइयों, इस चमत्कारी घोल का स्प्रे करने के मात्र 7 से 10 दिन के अंदर ही आपको अपने खेत में एक अद्भुत बदलाव नजर आने लगेगा। सबसे पहला असर आप पत्तियों पर देखेंगे। पत्तियों का पीलापन दूर होकर उनमें एक गहरा हरापन आ जाएगा, जैसे किसी ने उन पर हरी पॉलिश कर दी हो। दूसरा, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगेगी और आपको पौधे की ऊंचाई में साफ अंतर दिखाई देगा। तीसरा और सबसे बड़ा चमत्कार, आपको पौधे में नीचे से ऊपर तक नई नई शाखाएं और फुटाव देखने को मिलेगा। पौधा झाड़ी नुमा और घना होने लगेगा। तना पहले से ज्यादा मोटा और मजबूत हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका सोयाबीन का पौधा एक नई जान और नई ऊर्जा से भर जाएगा, जो आपको एक बम्पर पैदावार का स्पष्ट संकेत देगा। अब आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं,
जैसे क्या हम इसके साथ कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक मिला सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, आप मिला सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह यही रहेगी कि आप पहले किसी छोटे बर्तन में थोड़ी मात्रा में सभी को मिलाकर देख लें। अगर घोल फटता नहीं है या कोई रिएक्शन नहीं होता है तभी उसे पूरी टंकी में मिलाएं। बेहतर यही होता है कि पोषक तत्वों का स्प्रे अलग से किया जाए। दूसरा सवाल, अगर स्प्रे के बाद बारिश आ जाए तो क्या होगा? अगर स्प्रे करने के 3 से 4 घंटे बाद बारिश होती है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक पौधा ज्यादातर पोषक तत्वों को सोख चुका होता है। लेकिन अगर तुरंत बारिश हो जाए तो आपको शायद दोबारा स्प्रे करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, ये एक आजमाया हुआ और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध फॉर्मूला है। सोयाबीन की 20 से 25 दिन की अवस्था में ये कॉम्बिनेशन उसकी सारी शुरुआती जरूरतों को पूरा कर देता है। ये आपकी फसल के लिए एक ऐसा बूस्टर डोज है जो न केवल शुरुआती बढ़त देगा बल्कि आगे चलकर फूलों और फलियों की संख्या बढ़ाने में भी मदद करेगा। तो किसान भाइयों, ये थी सोयाबीन की फसल में 20 दिन बाद डाले जाने वाले चमत्कारी खाद की पूरी जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका इस्तेमाल करके अपनी सोयाबीन की फसल से बम्पर पैदावार लेंगे। किसान मित्र चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक सही, सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी पहुंचाएं ताकि हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और इस कीमती जानकारी को दूसरे सोयाबीन उत्पादक किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उनका भी भला हो सके। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमें आपके सवालों का जवाब देकर बहुत खुशी होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा ले ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।